आधी रात को 89 साल के बूढ़े के दिमाग पर मौत का खूनी खेल खेलने का ऐसा जुनून सवार होता है कि वो एक चाकू को लेकर अपनी सोती हुई पत्नी के पास पहुंचता है और उसके गले पर बैठकर उसके गले को काट डालता है। और उसके बाद वो रुकता नहीं है, वो उसी चाकू से अपनी बेटी का भी गला काट देता है और दोनों खून से सनी लाशों के साथ बड़े ही सुकून के साथ सो जाता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, वो जानकर शायद आप उस कातिल को यही बोलेंगे कि उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ऐसा ही बोला है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मुंबई के अंधेरी की। वहां पर रहने वाले पुरुषोत्तम, जिनकी उम्र 89 साल थी, जो रिटायर्ड सैनिक थे और अब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। पत्नी की उम्र 81 साल थी, बेटी की उम्र 50 साल थी। वहीं बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन पुरुषोत्तम अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ कई सालों से एक ही फ्लैट में रह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहीं बुधवार की सुबह उनका फोन अपनी बड़ी बेटी के पास पहुंचता है और उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की हत्या कर दी है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बेटी कुछ ही देर में पिता के फ्लैट पर पहुंचती है, लेकिन गेट अंदर से लॉक था। वो गेट को बजाती है, अपने पिता से बोलती है कि गेट को खोले पिता। उसको यकीन नहीं था कि पिता ने माँ की और बहन की सच में हत्या कर दी। उसको लग रहा था कि शायद पिता गुस्से में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पिता बोलते हैं कि तुम पहले पुलिस को फोन करो। पुरुषोत्तम की जिद थी कि पहले पुलिस आएगी, उसके बाद मैं गेट खोलूंगा। वहीं बेटी पुलिस को फोन करती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद पुरुषोत्तम गेट खोलते हैं और पुलिस को इशारा करते हैं रूम की तरफ। पुलिस वाले रूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रूम में से खून बह रहा था। पुलिस वाले रूम के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बेड पर 2 लाशें पड़ी हैं, जिनके गले पर कटे हुए का निशान है। पूरा कमरा खून से तर हो रहा है, बेड भी खून से तरबतर है। पुलिस पुरुषोत्तम को पकड़कर उनसे पूछताछ शुरू करती है। पुरुषोत्तम से पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की हत्या क्यों की, उन दोनों का कसूर क्या था, उनकी गलती क्या थी। तो पुरुषोत्तम बताते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी, मैं उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और 4 साल पहले मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी और तब से लेकर अभी तक मेरी पत्नी पूरे दिन सिर्फ बेड पर रहती है। ना ही वो उठती थी और ना ही कुछ कर पाती है, उसकी देखभाल सिर्फ मैं करता था और रहा था, क्योंकि मेरी 50 साल की जो बेटी है वो भी मानसिक रूप से पागल है, उसका दिमागी संतुलन खराब है। तो उन दोनों की देखभाल सिर्फ मैं करता हूं, कोई और उनकी देखभाल करने वाला है नहीं। लेकिन 2.5 महीने पहले से मेरी तबीयत खराब चल रही है और तब से ही मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन दोनों की देखभाल कौन करेगा, इनको तो कोई पानी तक नहीं पिलाएगा और इन दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। ये लोग तड़पेंगे, भूख से बेचैन रहेंगे, लेकिन इनको कोई खाना भी नहीं खिलाएगा। ये सब सोचकर इन लोगों को मैंने आसान मौत दे दी। अब ये लोग तड़पेंगे नहीं, बड़े सुकून के साथ ये दोनों चले गए और अब मैं भी मर जाऊंगा तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सिर्फ जो कुछ किया है वह इन दोनों के प्यार में, इन दोनों की मोहब्बत में किया है। पुलिस पुरुषोत्तम को जेल भेज देती है। पुरुषोत्तम मरने तक सारी जिंदगी जेल में रहेंगे। लेकिन आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? लेकिन पुरुषोत्तम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, यहां तक कि जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन ऊपर वाला उनको भी रोजाना सोने से पहले टाइम से खाना खिला देता है। तो पुरुषोत्तम की फैमिली का भी ऊपर वाला ही ख्याल रखता, उनको इतना सोचना नहीं चाहिए था और इतना बड़ा कदम भी नहीं उठाना चाहिए था। आप इस पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।